हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जिससे अभी उसके हस्बैंड रोंग का कॉल आया होता है और वो उसे कहता है कि अभी के लिए हम लोग अपना डिवोर्स सीक्रेट रखने वाले, उसके बाद मैं पब्लिक में खुद ही कंफर्म कर दूंगा। तो शू इसके लिए एग्री करती है और फिर वो कॉल रखने के बाद खुश होती है कि फाइनली अब 2 साल बाद उसकी ये बिजनेस मैरिज खत्म हो चुकी है। फिर यहाँ पर हम हमारे मेन लीड हान को देखते हैं, जो कि शू के घर के सामने से कार में बैठकर जा रहा होता है और तभी वो उसके रूम की लाइट चालू देखकर सोचता है कि वो 2 साल पहले जब शादी करके यहाँ से जा चुकी थी तो अब तक कभी उसकी रूम की लाइट ऐसे ऑन नहीं थी। तो वो खुश हो जाता है कि लगता है वो वापस आ गई है। फिर वो अपने शर्ट के बटन थोड़े से खोल लेता है और अपने हाउसकीपर से पूछने लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना, और उससे मैं पसंद आऊँगा ना। और फिर वो तुरंत ही वॉल को क्रॉस करके झाड़ पर चढ़ते हुए शू की रूम तक पहुँच रहा होता है। ये देखते हुए उसके हाउसकीपर कहने लगता है कि मिस्टर हान, क्या आपको बिल्कुल डर नहीं है? मिस शू अब मैरिड है और अगर उनके हस्बैंड ने आपको देख लिया तो फिर आप तो खूब मार खाओगे। पर हान तो यहाँ बड़ा खुश होता है शू से मिलने के लिए और उसके बालकनी तक पहुँच जाता है। पर जैसे ही डोर खोलने वाला होता है तो वो सोचने लगता है कि अगर अंदर मुझे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इतने में शू अपना पर्दा हटाती है और वो इसे देख लेती है और फिर उससे पूछने लगती है कि लगता है 2 साल बाद भी तुम्हारी किसी के घर के विंडो पर जाने की आदत बदली नहीं है। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं बस यहीं से गुजर रहा था और जब मैंने लाइट ऑन देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारे मॉम डैड ने गलती से लाइट ऑन छोड़ दिए होंगे, तो मैं बस बंद करने आया था। शू कहती है कि लाइट बंद करने के लिए तुम सिक्योरिटी गार्ड को भी बोल सकते थे, तुम खुद यहाँ पर कैसे घुसाए? तुम्हें पता है किसी के घर पे ऐसे आ जाना ये लॉ ब्रेक करना हुआ। तो हान कहने लगता है कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए और अब तुम 2 साल बाद अब्रॉड से वापस आई हो। ये तो तुम्हारा घर है ना, तो तुम्हें आना चाहिए था। क्या वो तुम्हारे साथ इतना अच्छे से था कि तुम्हारा वापस आने का दिल ही नहीं करा? तो शू कहती है कि तुम आखिर ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने मुझे मिस करे? हान कहता है कि मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, तुम अब मैरिड वुमेन हो और हम दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो फिर शू से बताने लगती है कि डरो मत, मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है। ये सुनते के साथ ही वो सोचता है कि उसके पास हस्बैंड है तो आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर शू कहने लगती है कि तुम्हारा फेस तो इतना गर्म है, लगता है तुम्हें फीवर है, तो तुम्हें घर जाना चाहिए। तो फिर हान कहता है कि मुझे फीवर है तो क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं लोगी? वो यहाँ थोड़ी देर रुकने की जिद कर रहा होता है तो शू से अंदर ले लेती है। तभी जैसे यहाँ पर हान अंदर आता है तो वो गलती से शू के ऊपर ही गिर जाता है और फिर जल्दी से उससे दूर होता है और पूछता है कि तुम इस बार कितने टाइम के लिए रुकने वाली हो? तो शू कहती है कि थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए। तो पूछता है कि ज़्यादा टाइम कितना? तो शू कहती है कि क्या इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, तो ये तुम्हारा घर है तो तुम जितना चाहे उतना रुक सकती हो। फिर वो उसे वापस से अपना फीवर चेक करने के लिए कहता है। तो शू कहती है कि हाँ, तुम्हें सच में फ़ीवर है। तो कहता है कि ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नींद ना आए ना तो तुम मुझे मैसेज करना। और फिर ये बोलकर जब हान यहाँ से जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अब तो उसके पास हस्बैंड है तो मैं तो उसके दिल में थोड़ी ना होऊंगा, उसने तो मुझे गुड नाइट भी नहीं बोली। तो शू से गुड नाइट बोल देती है तो वो खुश होकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शू के मॉम डैड उसके घर पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है और उन दोनों को हेलो करते हुए कहने लगता है कि अंकल आंटी, मैं यहाँ पर शू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। तो फिर शू की मॉम कहने लगती है कि अभी तो वो सो रही है, तो एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें कितना वेट करना पड़ जाएगा। तो ये कहता है कि मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर काफ़ी देर हो जाती है तो फिर उसे कंपनी से कॉल आ रहा होता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, आप शू को ये ब्रेकफास्ट दे देना। फिर इसके बाद जब शू अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो लोग उसे बता देते हैं कि हान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तो फिर शू खुश होकर खा रही होती है। तभी शू के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि वैसे तो तुम्हारा और रोंग का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि हमने हान के घर पे तुम्हारी और उसकी शादी की बात कर रहे थे, पर हान की मॉम ने साफ तुमसे शादी करने से रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों सूटेबल हो। शू कहती है कि मॉम डैड आप लोग ज़्यादा मत सोचो, वो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट देने आया था और कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने काम के लिए यहाँ से चली जाती है। तो फिर शू के डैड उसकी मॉम से उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, उसका ध्यान सिर्फ काम पर है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि आखिर क्या ही फ़ायदा, जब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी
तो फिर शू को हमारे लिए बिजनेस मैरिज करनी पड़ गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड की कंपनी में काम करने जाती है और उसकी फ्रेंड उसका वेलकम करती है और उसे बताती है कि आज मेरी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट आया हुआ है जो कि तुमसे अपनी नए घर की डिज़ाइन बनवाना चाहता है। तो शू फिर उससे मिलने जाती है और देखती है कि उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड मिस्टर रोंगशन होता है। फिर शू उसके साथ बैठकर काम की बात कर रही होती है और रोंगशन उसे बता रहा होता है कि उसे ऐसा विला चाहिए जो कपल के लिए बेस्ट हो। तो फिर वो कहने लगती है कि मुझे आप अपनी चॉइस के बारे में अच्छे से बताओ कि आपकी होने वाली वाइफ की चॉइस कैसी है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी चॉइस जो है वही मेरी वाइफ की भी चॉइस होगी। ये सुनते के साथ ही शू की फ्रेंड को तो हंसी आ रही होती है और वो इन दोनों को बात करने का छोड़कर चली जाती है। तभी शू रोंगशन से इस बारे में पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे एज अ पर्सन बहुत ही अच्छी लगी हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस से रिन्यू कर ले। देखो इस बार तुम्हें मेरे साथ बीजिंग चल के भी रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकती हो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, बस हम अपना शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो शू साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट वापस रिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। तो फिर शेन कहता है कि लेकिन पहले भी तो तुमने उसे चूज़ नहीं करी थी और मुझे चूज़ करी थी, तो मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी चांस है। फिर इतने में शू के फ़ोन पर उसे हान का मैसेज आ रहा होता है और वो उसे लंच के लिए पूछ रहा होता है। शू उसे रिप्लाई नहीं कर रही होती है तो फिर वो मैसेज करता है कि तुम कुछ नहीं कह रही हो तो मैं हाँ ही समझूंगा और मेरे काम की छुट्टी हो गई है तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। तो शू अपना फ़ोन ऑफ कर देती है और फिर उससे कहने लगती है कि मैंने एक ही डिसीजन ली हूँ कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर सकती और अब मैं अपने मैरिज पार्टनर के लिए उसी को चूज़ करूँगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि अभी मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ शहर में ही रह रहा हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ भी ज़रूरत होगी तो तुम मेरे होटल तक आ सकती हो, तुम्हें मेरा एड्रेस पता ही है। और फिर रोंगशन यहाँ से चला जाता है और सूजी हान को मैसेज का रिप्लाई दे रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर पूछने लगती है कि क्या तुम इस क्लाइंट को पहले से जानती थी, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है या और कुछ। तो शू कहती है कि बॉस मेरी छुट्टी का टाइम हो चुका है और वो अपना चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ शू की कंपनी में पहुँच चुका होता है। तभी वो उसे मैसेज करके बताती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी घर जा चुकी हूँ। तो फिर वो तो अपसेट हो जाता है और फिर उसे मैसेज करके पूछता है कि रात हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है तो तुम चलने वाली हो कि नहीं। तो शू से बता देती है कि मैं काफ़ी लेट आऊँगी क्योंकि मुझे ऑफिस में काफ़ी काम रहेगा। फिर ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और इसके बाद वो क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुँचता है। तभी हान की कोई पुरानी क्लासमेट उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो कहता है कि तुम तो ऑलरेडी बैठ चुकी हो ना। तो वो पूछने लगती है कि तुम तो हमेशा से शू को पसंद करते थे लेकिन अब 2 साल पहले तो उसकी शादी हो चुकी है, तो क्या तुम अब किसी और लड़की को चूज़ करने का सोचोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसके अलावा किसी और को पसंद नहीं करने वाला। तो फिर ही कहती है कि तो फिर क्या तुम उसके डिवोर्स का इंतज़ार कर रहे हो। हान कहता है कि बिल्कुल सही, मैं बस उसके डिवोर्स लेने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर गुस्सा आने लग जाती है और कहती है कि लेकिन क्या पता वो कब डिवोर्स लेगी, अगर वो ज़िंदगी भर ही डिवोर्स ना ले तो फिर। हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, उसका डिवोर्स हो के रहेगा। फिर बाकी क्लासमेट्स बातें करने लगते हैं कि शू अभी तक यहाँ पर आई नहीं है तो क्या वो नहीं आने वाली है। वे लड़की भी कह रही होती है कि वो इतने टाइम से बीजिंग में रह रही थी तो वो यहाँ कहाँ ही आएगी। तो हान कहता है कि वो ज़रूर आएगी। इतने में शू यहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। फिर शू जैसे यहाँ पहुँचती है तो सारे क्लासमेट्स उससे बातें करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग किसी दिन उसे उसके हस्बैंड के साथ इनवाइट करेंगे। तभी इतने में हान जल्दी से बीच में आते हुए उन लोगों को बातें करने नहीं देता और शू के लिए जगह बनाता है और उसे चेयर पे बैठा देता है। तो फिर क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि माना कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे लेकिन अब शू की शादी हो चुकी है तो तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। अभी शू कह देती है कि मुझे इसकी आदत है तो तुम लोग बीच में मत बोलो। फिर हान नोटिस करता है कि शू के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं है तो वो सोचता है कि लगता है दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। ये सोच कर ही वो खुश हो जाता है कि मेरे पास अभी भी चांस है। फिर यहाँ पर हान तो शू की तारीफ कर रहा होता है कि उसके ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है तो शू खुश हो रही होती है। इतने में क्लासमेट्स पूछने लग जाते हैं कि शू तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर क्यों नहीं आया। वो बताती है कि वो बिज़ी है और यहाँ सिटी में नहीं है। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है जो वो तुम्हारे लिए इतना भी टाइम नहीं निकाल सका। तो शू इन सभी को बताती है कि उसकी बस बिजनेस मैरिज हुई है। तो फिर ये सुनते के साथ ही उसकी वो फीमेल क्लासमेट कहने लगती है कि बिजनेस मैरिज हुई है तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए तो कम से कम तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन स्टार्ट हुआ ही होगा।
तो ये सुनते के साथ ही शू से कहती है कि लगता है तुम मेरी मैरिज लाइफ के बारे में और जानना चाहती हो, तो क्यों ना हम लोग क्लास रियूनियन के बाद इस बारे में और अच्छे से बात करें। तो वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर हान भी शू की साइड लेते हुए उस लड़की से कह देता है कि तुम्हें दूसरों की मैरिज लाइफ के बारे में ज़्यादा जानने का शौक है, तो खुद ही मैरिज क्यों नहीं कर लेती। और फिर वो इन सभी को अच्छी तरीके से बात करने बोलता है। तो सभी लोग खाने पर ध्यान दे रहे होते हैं। फिर शू इसे कहती है कि मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाना चाह रही हूँ। तो हान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हान उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है कि बाहर बहुत हवा चल रही है तो इसे पहने रहो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो शू से थैंक यू बोलती है। फिर हान कहने लगता है कि वैसे जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तो क्या तुम दोनों के बीच में फीलिंग्स है। शू कहती है कि तुम क्या सोचते हो, उसके और मेरे रिलेशन को 2 साल हुए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को 24 साल से जानते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या फील करती होंगी। ऐसा बोलकर वो हान के पास आती है और एक्सीडेंटली दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि इन लोग की किस हो जाती है। तो हान कहने लगता है कि तुमने मुझे किस करी। वो बहुत ही खुश हो जाता है पर शू इसके लिए मना कर देती है। हान कहता है कि अब मैं सब समझ गया, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि तुमने वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी हो, और सब मेरी गलती है। अगर उस टाइम पर मैं अब्रॉड में नहीं होता और यहाँ कंट्री में होता तो आज हमारी शादी हुई होती। शू पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो हान जल्दी से उसे हक करके कहने लगता है कि हाँ, मैं रोज़ यही सोचता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगी। फिर शू कुछ नहीं कहती है तो हान जल्दी से उससे दूर हो जाता है और उसे सॉरी कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना था। फिर शू सोचने लगती है कि लगता है इसे तो पता ही नहीं है कि इसकी मॉम ने हमारी शादी को पहले ही रिजेक्ट कर दी थी। फिर हान शू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अपसेट मत हो, तुमने मुझे बस किस करी हो, मैं इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हाँ तुम चाहो तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। शू कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं मिस्ट्रेस भी बन सकता हूँ और सीक्रेट तुम्हारे साथ अफेयर भी चला सकता हूँ। तो शू कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वो उसे किस करने लगती है तो हान भी उसे किस कर रहा होता है, पर फिर वो उसे रोकती है और कहती है कि अभी हमें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो सभी को हम पर शक हो जाएगा। और फिर दोनों वापस यहाँ सभी क्लासमेट्स के साथ डिनर करने के लिए आ जाते हैं। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि शू जब हान के साथ यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी यहाँ से रोंग अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ जा रहा होता है और वो यहाँ पर शू को देखते ही पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा, तो वो यहाँ अपनी क्लास रियूनियन के लिए आई थी। शू इसके लिए हाँ बोलती है। फिर रोंग कह देता है कि अभी हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता है तो ये सोचती है कि कौन सा घर, वो तो होटल में रुका हुआ है ना। फिर शू हान से कह देती है कि मैं अपना घर जा रही हूँ, तुम भी चले जाना। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ रोंग के साथ और उसके सारे लोगों के साथ लिफ्ट का इंतज़ार कर रही होती है। इतने में रोंगशन का असिस्टेंट आकर उसे कोई प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो फिर रोंगशन यहाँ शू को बताता है कि मुझे ज़रूरी काम है, तो तुम अपना जाओ, मैं आता हूँ। फिर शू जब अकेली लिफ्ट में जाने वाली होती है तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो लिफ्ट को रोकते हुए अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि पहले हम किस कर लेते हैं, उसके बाद तुम घर चली जाना। और फिर वो उससे जब किस कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट ओपन हो जाती है और बाहर से रोंगशन इन दोनों को ऐसे देख लेता है। फिर हान भी देख लेता है कि रोंगशन ने उसे देख लिया है तो वो उसे और दिखा रहा होता है और फिर हान शू को अपनी कार से उसके घर के बाहर तक छोड़ने जाता है और वो उसे यहाँ से गुड नाइट बोलते हुए अपने घर चली जाती है। और तभी फिर हान देखता है कि शू अपना पर्स भूल कर चली गई है तो वो तो खुश हो जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उसका पर्स लेकर उसे देने के लिए फिर से वैसे ही बालकनी में चढ़कर उसकी विंडो में से उसके रूम में आ जाता है और फिर उसे बताने लगता है कि कल रात तुम अपना पर्स भूल गई थी तो मैं बस वो देने आया था। शू कहती है कि फिर तो मुझे तुम्हें थैंक्स करना पड़ेगा, तो क्यों ना आज रात मैं तुम्हें डिनर पे इन्वाइट करूँ। हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसे बाय बोलकर चला जाता है और शू बहुत ही खुश होती है कि उसका उससे मिलने आने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। और फिर जैसे ही हान यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो उसका हाउसकीपर उसे कहने लगता है कि मास्टर, आखिर आप ऐसे कैसे मिस शू के घर पे जा सकते हैं, वो मैरिड है, अगर उनके हस्बैंड ने आपको ऐसे पकड़ लिया ना तो फिर वो आपको कितना मारेंगे। तो फिर हान कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसे फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा। हाउसकीपर कहता है कि ये फ़ाइट करने की बात नहीं है बल्कि ये अनएथिकल है, अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो आपकी इमेज चली जाएगी। हान कहता है कि जब मेरे पास वाइफ ही नहीं है तो फिर मैं इमेज का क्या करूँगा, और वैसे भी वो मैरिड है तो क्या हुआ, एक दिन उसका डिवोर्स हो जाएगा। तो फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि आजकल डिवोर्स इतना सिंपल नहीं रहा,
पहले से अप्लाई करना पड़ता है और कम से कम 2 महीने लग जाते हैं डिवोर्स होते हुए। तो फिर हान कहने लगता है कि अंकल लियू आप क्या चाहते हैं कि आपका पे चेक डिडक्ट हो जाए। तो फिर अंकल कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मिस शू अकेले रहती है तो ज़रूर उनके और उनके हस्बैंड के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो हान कहता है कि बिल्कुल सही, और अच्छा तो दूर की बात है बल्कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और आपको पता है उसने मुझे किस भी करी है। यही बोलकर वो खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड के साथ विला का एरिया देखने गई होती है। तभी वहाँ पे रोंगशन भी पहुँच जाता है और फिर वो उसे सारी चीज़ें समझा रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान को, जो कि डिनर के लिए पहले से ही रेस्टोरेंट में शू का इंतज़ार कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रोंगशन शू को कहता है कि हम लोग डिनर के वक्त और अच्छे से सारी बात कर लेंगे ताकि काम हो जाए। तो फिर शू को उसे हाँ बोलना पड़ता है और फिर वो हान को मैसेज करके कह देती है कि आज वो उसके साथ डिनर पे नहीं आ पाएगी। हान यहाँ पर गुस्सा होने लगता है। तभी वो मैसेज करती है कि तुम गुस्सा मत होना, हाँ अच्छे बनना। फिर हान तो अपसेट हो जाता है और फिर उसके बाद वो अकेले जब डिनर कर रहा होता है तो अपने खाने की फ़ोटो वगैरह लेकर वो शू को भेज देता है। शू यहाँ पर रोंग के साथ डिनर कर रही होती है और वो उसी मैसेज पर लगी होती है, तो ये देखकर वो गुस्सा हो रहा होता है। फिर इसके बाद हान जब अपना डिनर करके यहाँ रेस्टोरेंट से निकल ही रहा होता है तभी वो देखता है कि शू भी यहाँ से रोंगशन के साथ जा रही होती है। तो जाकर उसे ये देखने के बाद समझ आता है कि उसने उसे डिनर के लिए क्यों मना करी थी। फिर वो जल्दी से जाता है और इन लोग के साथ इन लोग की कार में बैठ जाता है और शू से कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी घर जा रहा हूँ तो शू तुम मुझे घर तक छोड़ दो। और फिर वो रोंगशन से पूछता है कि मिस्टर रोंग आप माइंड तो नहीं करेंगे ना। फिर शू तो इन दोनों के बीच में फंसी हुई होती है। तभी रोंगशन शू से इस बारे में पूछने लगता है कि कल तुम क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गई थी तो क्या वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगा। तो कहती है कि हाँ बहुत ही मज़ा आया। तभी रोंग यहाँ हान को अपनी वाइफ की केयर करने के लिए थैंक्स कर रहा होता है और पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ के चाइल्डहुड फ्रेंड हो। तो फिर वो बताता है कि हाँ देखो तुम तो शू को बस 2 साल से जानते हो, लेकिन मैं और शू एक दूसरे को 24 साल से जानते हैं और हमारे रिलेशन के कंपैरिजन में तुम्हारा रिलेशन तो कोई काम का नहीं है। तभी शू जल्दी से हान को चुप कराती है। फिर रोंग कहने लगता है कि हमारा रिलेशन सिर्फ 2 साल का है तो क्या हुआ, हमारे रिलेशन को टाइम से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये सुनकर हान जेलस होता है और उसके बाद जैसे ही वो अपने घर तक पहुंच जाता है शू को गुड नाइट बोलते हुए कार से बाहर निकलता है। फिर रोंग इस बारे में शू से पूछता है कि तुमने उसे अभी तक हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं बताई। तो शू कहती है कि मैं कभी भी अपनी बात पूरी करती हूँ और हम दोनों के बीच में डील हुई थी ना कि अभी डिवोर्स के बारे में हम पब्लिक नहीं कर रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हाँ मैं फिर भी चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द सॉल्व हो। तो वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, बस सही टाइम आने पर मैं इस चीज़ को पब्लिक कर दूँगा। शू कहती है कि मेरे पेरेंट्स को तो हमारे डिवोर्स के बारे में पता है, बस अब जल्द ही तुम्हारे पेरेंट्स को भी धीरे धीरे पता लग जाए तो सही रहेगा। और फिर वो इससे बाय बोलकर इसकी कार से बाहर निकलते हुए अपने घर चली जाती है। फिर हम हान को देखते हैं जो कि अपने घर में शावर ले रहा होता है और तभी वो शू के बारे में सोचने लगता है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपना फ़ोटो लेकर शू को भेज दूँ। फिर शू जब उसका ये फ़ोटो देखती है तो वो खुश होने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि कल उसने उसके साथ डिनर भी कैंसिल कर दी और उसने जो फ़ोटो दिया था उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करी हुई है। फिर तभी इतने में इसे शू का मैसेज आता है और वो इसे बताती है कि कंपनी के बाहर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो ये बहुत ही खुशी खुशी जल्दी से कंपनी के बाहर आता है और कार का डोर खोलता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि शू का छोटा भाई आगे बैठा हुआ है। तो फिर उसे पीछे बैठना पड़ता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। शू कहती है कि ये छोटे भाई ली ने उसे अभी स्कूल से कॉल किया था कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था तो आज उसके साथ डिनर करना चाहता है, तो इसलिए वो उसे लेकर आ गई। फिर शू का भाई कहने लगता है कि सिस्टर मैंने कितने टाइम से तुम्हारे साथ डिनर नहीं करा, तो क्या हम लोग साथ में खा भी नहीं सकते, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रदर हान भी हमारे साथ रहेगा। तो फिर तो शू हान को मना लेती है। इसके बाद ये लोग साथ में डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद शू का भाई हान से इस बारे में कह रहा होता है कि मैं देख रहा था कि कैसे डिनर करते वक्त आप तो सिर्फ मेरी सिस्टर को देखे जा रहे थे, आपको पता है वो मैरिड है। हान कहता है कि तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ दोनों में से कौन तुम्हारी सिस्टर के लायक है। तो फिर ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं सिस्टर के सामने आपकी तारीफ़ें करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ ही मुझे मेरा ड्राइवर लाइसेंस मिलने वाला है। तो फिर हान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक अच्छी सी न्यू कार गिफ्ट करूँगा। तो फिर शू का भाई खुश हो जाता है और उसे थैंक यू ब्रदर कहने लगता है। तो हान कहता है कि ब्रदर नहीं अब ब्रदर इन लॉ बोलो। तो फिर शू का भाई उसे ब्रदर इन लॉ कहने लगता है। हान उसे समझा देता है कि अभी जाते वक्त तुम मुझे आगे बैठने देना, ठीक है, तुम जाकर पीछे वाले सीट पे बैठना। तो फिर वो इसके लिए हाँ बोलता है। तभी इतने में यहाँ पर शू आ जाती है और वो
हान से कहने लगती है कि तुमने पहले ही बिल भर चुके थे और मुझे बताया भी नहीं, मुझे फालतू में जाना पड़ गया। तो कहता है कि डिनर ट्रीट मेरी तरफ से। शिव कहती है कि ठीक है, अब ड्राइव भी तुम ही करोगे। तो फिर वो मान जाता है। इसके बाद ये लोग कार में आके बैठते हैं और हान शिव से इस बारे में पूछने लगता है कि तुम अभी कहाँ काम कर रही हो। तो फिर शिव बताती है कि अपनी फ्रेंड की आर्किटेक्चर कंपनी में। तो ये सुनते के साथ ही हान कहने लगता है कि फिर क्या कभी मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे हाथ से अपना घर बनवाने का। तो शिव कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए भी बना सकती हूँ। फिर वो सोचता है कि वो उसका और अपना वेडिंग घर उसी के हाथों से बनवाएगा। फिर वो शिव को उसके घर तक छोड़ देता है और उसे गुड नाइट बोलता है। फिर हम देखते हैं कि शिव जैसी यहाँ अपने घर की तरफ आ रही होती है, तभी उसका भाई भी यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि सिस्टर क्या आप मेरे दो ब्रदर इन लॉ होने वाले। तो फिर वो बताती है कि उसने रॉन्ग के साथ डिवोर्स ले चुकी है। तो फिर ये सुनकर वो शॉक होता है। शिव कहती है कि स्लो हो जाओ, अगर उसने सुन लिया ना तो सही नहीं होगा। तो फिर ये पूछने लगता है कि सिस्टर आखिर तुम उससे क्यों छुपा रही हो। तो शिव कहती है कि छोटों को बड़ों की बातों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो फिर इसका भाई मान जाता है कि सिस्टर तुम आराम से खेलो उसके साथ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर जैसे वो चला जाता है तो शिव अपना पास्ट याद करने लग जाती है कि कैसे 2 साल पहले वो अपने मॉम डैड के साथ हान के घर पे गई थी अपनी और उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। पर तभी हान की मॉम ने शिव के मॉम डैड को साफ मना कर दी थी कि वो अपने बेटे की शादी उससे नहीं करवाएंगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और शिव सोचती है कि उसकी मॉम ने तो हम दोनों के रिश्ते के लिए रिजेक्ट कर दी थी, इसलिए मैं सारी चीज़ें उसके साथ नॉर्मली तो नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपने रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि शिव अपने बालकनी में खड़े होकर ड्रिंक कर रही होती है और तभी हान उसे ही देख रहा होता है। शिव जैसे उसे देख लेती है तो उसे सेड्यूस करते हुए अपने रूम में बुला रही होती है और अपना अंदर चली जाती है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि वो बस उसे सेड्यूस करके चली गई। फिर ये सपने में शिव और अपने आप को किस करते हुए देखता है और जब सुबह उठता है तो अपसेट हो जाता है कि वो बस सपना था। फिर इसके बाद जब वो शिव से मिलने घर आता है तो वो यहाँ पर होती नहीं है और उसका भाई बताता है कि वो बाहर गई है। फिर हम देखते हैं कि हान अपने फ्रेंड से मिलने क्लब में गया होता है और उससे इस बारे में पूछ रहा होता है घुमा फिरा के कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक मैरिड लड़की को पसंद करता है और वो मैरिड लड़की अभी अपने घर आई हुई है, मतलब कि अपनी मॉम के घर आई हुई है और उसने एक दिन मेरे फ्रेंड को किस भी करी थी, तो इसका क्या मतलब है। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान का फ्रेंड कहने लगता है कि यानी शिव ने तुझे किस कर ली। वो सब समझ जाता है कि वो शिव और अपनी बातें कर रहा था। तो फिर हान कहता है कि अब तुझे पता ही लग गया है तो बता कि उसके दिल में मेरा स्टेटस बहुत ही हाई होगा क्या। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ तुझे अगर उसकी लाइफ में मिस्ट्रेस बन के रहना है तो तू रह सकता है। चल देखते हैं तू सक्सीड होता है कि नहीं। अगर सक्सीड हो गया तो मुझे अपनी और उसकी शादी में ज़रूर बुलाना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिव अपने मॉम डैड के साथ अपने घर पे ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और इन लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए वो शिव को जल्दी से टिश्यू निकाल के देता है और फिर उसके मॉम डैड को बताने लगता है कि अंकल आंटी आज से मैं रोज़ शिव को उसके ऑफिस तक छोड़ने जाऊँगा और उसे लेने भी जाऊँगा। फिर शिव के डैड को तो लग नहीं रहा होता है कि ये इतनी अच्छी ड्राइविंग करता होगा, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिर अपनी बेटी देने के लिए कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो शिव कहती है कि डैड इसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है और फिर वो उसकी कार में आके बैठ जाती है। तो हान भी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से छोड़ने वाला हूँ। फिर वो उसके कंपनी तक उसे पहुँचा देता है और उसके साथ चलने लगता है। तो शिव कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम भूल गई, तुमने मुझे बोली थी ना कि तुम मेरे लिए भी डिज़ाइन बनाओगी। तो शिव उसे लेके चलने के लिए मान जाती है। फिर ये लोग जब मीटिंग रूम में होते हैं तो शिव की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि शिव हमारी कंपनी की मेन डिज़ाइनर है, तो मिस्टर हान आप क्यों ना दूसरी डिज़ाइनर को ले लो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे देर होगा चलेगा, लेकिन मेरी डिज़ाइनर यही होनी चाहिए। और फिर वो शिव को बताने लगता है कि उसे एक ऐसा विला चाहिए जो कि कपल लोग के लिए हो। ऐसा बोलकर उसके पैर पे टच कर रहा होता है तो शिव उसे पैर से मारती है। शिव की फ्रेंड ये सब सुनते हुए कहने लगती है कि ये आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मिस्टर रॉन्ग भी जो आया था वो भी सेम ऐसी तुम्हें कपल विला का डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा था। तो ये सुनते के साथ ही हान शॉक हो जाता है और सोचता है कि रोंगशन ने भी उसे सेम कपल विला की डिज़ाइन बनाने के लिए बोला है। तो वो सोचता है कि यानी ये यहाँ पर उसके लिए आई है। वो सोचता है कि आखिर फिर कल रात जो हमने किस करे थे वो क्या था। फिर वो इसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डिज़ाइन करो। तो शिव से समझाने लगती है कि उसके लिए ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछला वाला जो डिज़ाइन है वो पहले वो कंप्लीट करेगी, क्योंकि वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं बना रही है बल्कि एक घर को बना रही है। फिर हान तुरंत ही फ़ोन का बहाना करके यहाँ से चला जाता है और इतने में शिव की फ्रेंड यहाँ पहुँचती है। तो शिव से समझाने लगती है कि दोबारा हान के सामने रोंगशन का नाम मत लेना।
फिर इसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि आखिर दोनों के साथ ही तुम्हारा क्या रिलेशन है, पर शू इसे फिर भी नहीं बताती है। तो इसकी फ्रेंड खुद ही समझ जाती है कि लगता है दोनों लव रेवल्स होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में होता है और उसके सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही डर रहे होते हैं कि आज वो बहुत ही गुस्से में है। तभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर हान के असिस्टेंट को फाइल पकड़ा देती है कि तुम ही जाकर ये बॉस को दे दो, और वो उसे थैंक्स बोलकर जल्दी से भाग लेती है। फिर असिस्टेंट को ये फाइल देने आना पड़ता है और वो डरते डरते उसे साइन करवाता है और यहाँ से भाग लेता है। फिर हान यहाँ पर शू और अपनी हाई स्कूल वाली फ़ोटो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम्हारी शादी हो गई है फिर भी तुमने मुझे किस करी, तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो। तभी इतने में यहाँ पर हान की मॉम उससे मिलने आई होती है और उसे कहती है कि तुम वापस आ गए, तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि शू की अब शादी हो गई है, तो तुम याद रखो कि उसके पास हस्बैंड है। तुम पहले ज़रूर उसे लाइक करते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हो। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा भाई किसके साथ भाग गया है? तो फिर वो बताता है कि शू की कजिन सिस्टर के साथ। तो उसकी मॉम कहती है कि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि याद रखो कि उसकी फैमिली की एक लड़की भी अच्छी नहीं है, तो वो कहाँ से अच्छी होगी। उसकी ख़राब बहन की वजह से तुम्हारा भाई तो घर से भाग गया और उसे ना कंपनी की परवाह थी ना हमारी, और 3 साल से अभी तक घर नहीं आया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस फैमिली से दूर ही रहो। हान अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम मेरे भाई की सिचुएशन अलग थी और मेरी अलग है, और वैसे आप इन सब में परेशान मत हो, और वो अपनी मॉम को यहाँ से भेज देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू रोंगशियन को लेकर अपने घर आई होती है और वो उसे कहता है कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया, तो बस आज रात के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। शू कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, आज रात के लिए तुम गेस्ट रूम में रह सकते हो। और फिर वो अपने रूम में जैसे ही जाने लगती है तो ये उसे आवाज़ देता है। शू कहती है कि कुछ काम है, तो फिर वो उसे कहता है कि नहीं। फिर शू अपने रूम में आ जाती है और फिर जैसे ही वो फ़ोटो देख लेती है तो वो तुरंत ही फ़ोटो को डिलीट भी कर देता है और कहता है कि सॉरी मैं किसी और को सेंड कर रहा था और गलती से तुम्हें दे दिया। और तभी हान उसे अपनी कुछ फ़ोटो सेंड करता है तो शू तो उसे कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर ये बस अपनी खिड़की से झाँक कर उसे देख रहा होता है, पर वो बाहर नहीं होती बल्कि रूम में जा चुकी होती है और ये कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है और सब सोचने लगता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के बीच में कुछ भी होना नॉर्मल है। और यही सब सोचकर हान परेशान हो रहा होता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू जब यहाँ रोंगशिन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसके मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं और ये लोग रोंग को देखकर खुश हो जाते हैं। डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम होटल में मत रुको, तुम यहाँ शू के घर पे ही रह लो, अभी वैसे भी तुम दोनों का डिवोर्स पब्लिक नहीं हुआ है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि तुमने हमारी इतनी बड़ी हेल्प करे थे तभी हमारी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हुई थी। फिर शू को तो ये सुनकर गुस्सा आती है पर उसे मानना पड़ जाता है। फिर इसके बाद रोंग उसे कंपनी तक छोड़ने के आता है तभी शू से पूछती है कि क्या तुम सच ही मेरे घर पे रहने वाले हो। तो वो कहता है कि अब अंकल आंटी की खुशी के लिए मुझे रहना पड़ेगा। तो फिर ये गुस्से में कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और वो चली जाती है। और फिर शू देखती है कि हान ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करा तो ये सोचती है कि क्या वो गुस्सा हो गया है। और फिर जैसे वो मीटिंग रूम में आती है तो देखती है कि वो पहले से यहाँ बैठा होता है और शू की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमने तो बिल्कुल सही बोली थी, हमारा ये बड़ा क्लाइंट तो भाग कर नहीं गया बल्कि वापस आया है। फिर हान तो यहाँ पर साइन भी कर देता है कि वो इन लोग से डिज़ाइन बनवाना चाहता है। फिर शू की फ्रेंड इन लोग को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है तो शू हान से इस बारे में पूछने लगती है कि कल जो तुमने फ़ोटो सेंड करे थे वो तुमने आखिर किस लड़की को भेजे। हान उसे नहीं बता रहा होता है तो शू कहती है कि चलो जल्दी बताओ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास हस्बैंड है फिर भी तुमने मुझे किस करी, और कल रात तुम उसके साथ थी ना फिर भी तुम्हारे पास टाइम था कि तुम मेरी फ़ोटोज़ देख रही थी, तो लगता है वो मेरी जितना हैंडसम नहीं है इसलिए तुम उसे छोड़कर मुझे ही देख रही थी। शू फिर उसे किस कर लेती है तो ये कहता है कि ये क्या है, कल भी तुमने मुझे किस करी थी और आज भी। शू कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम काम की बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो हान जल्दी से उसे रोक लेता है और कह रहा है कि काम की बात करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो उसे वापस से किस करने वाला होता है पर शू उसे रोक लेती है और कहती है कि ये काम का टाइम है और मेरी बॉस कह कर गई है कि अभी हमें डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर लेना है। हान कहता है कि तुम्हारा टाइम अब मेरा टाइम है, पर शू नहीं मानती है और वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि ये वर्किंग टाइम है इसलिए काम के बारे में बात होगी। फिर वो उसे डिज़ाइन के बारे में पूछने लगती है और काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह कर रही होती है तो हान अपनी चॉइसेस वगैरह बता रहा होता है और फिर दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर शू कहती है कि अब मुझे काम है तो अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शू अपने ऑफिस में बैठकर ओवर टाइम वर्क कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझा कर जाती है कि ज़्यादा टाइम काम मत करना और टाइम पर घर चली जाना। फिर हम देखते हैं कि शू को उसके डैड की भी कॉल आती है और वो उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या वो ट्रैफिक जैम की वजह से फंस गई है। तो शू बताती है कि नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ और थोड़ा और काम करने वाली हूँ। फिर शू यहाँ पर अपना पूरा काम में फोकस होती है तभी इतने में उसे कोई चीज़ की आवाज़ आती है और वो पूछने लगती है कि यहाँ पर कौन आया है। तो यहाँ पर तो हान आया होता है और उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के पास ही जा रहा था
और मैंने देखा कि तुम्हारे ऑफिस की लाइट्स चालू हुई है, तो मैं यहाँ देखने आया था कि क्या तुम अभी तक काम कर रही हो। फिर शू तो और काम करने की जिद कर रही होती है, पर हान उसे समझाने लगता है कि नहीं, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं अभी इसे ऑफ कर रहा हूँ। तो शू से रोकती है और कहती है कि कम से कम इसे सेव करने दो। फिर हान शू को डिनर के लिए लेकर जाता है और उसके बाद उसे उसके घर तक छोड़ देता है, और फिर अपनी बालकनी से उसके घर पे नजर भी रख रहा होता है और देखता है कि लाइट्स चालू है, तो खुश हो रहा होता है। पर फिर ये अपसेट हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों को लाइट्स चालू में रहना पसंद है। और फिर सुबह होते ही शू यहाँ हान के घर पे नॉक करता है, तो रोंगशिन दरवाज़ा खोलता है और उससे पूछता है कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। तो वो कहता है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैं डिनर भी शू के घर पे करता था और पूरा दिन इसके घर का खाता पीता था, तो तुम समझ ही सकते हो कि हम दोनों की फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा गहरी है। रोंग कहता है कि तुम गेस्ट हो ना, तो ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर शू के मॉम डैड जैसी हान को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम बाहर क्या खड़े हो, चलो जल्दी अंदर आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर ये सभी जब यहाँ बैठते हैं तो शू भी अपने रूम से बाहर निकल के ब्रेकफास्ट करने आ जाती है, पर उसे इतनी नींद आ रही होती है। तो ये देखते हुए रोंगशिन कहने लगता है कि लगता है तुम सोई नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। तो शू कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ओवर टाइम वर्क करके आई थी, तो वैसे भी मेरी बॉस ने मुझे छुट्टी दी है, तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। और वो तुरंत ही अपने रूम में फिर से चली जाती है। तो फिर रोंगशिन कहता है कि मैं भी ऊपर रूम में जा रहा हूँ, और वो भी शू के साथ चला जाता है। और हान बस यहाँ बैठा रह जाता है और सोचता है कि अब मुझे उससे जेलसी फील हो रही है कि वो शू के साथ रूम तक जा सकता है और मैं बस विंडो से उसके रूम तक जा सकता हूँ। फिर इसके बाद हान अपने ऑफिस में बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है कि शू क्या उसे पसंद करती है। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि आज उसे एक डिनर पार्टी का इनविटेशन आया है। तो फिर ये कहने लगता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पर मिस शू भी आने वाली है अपने हस्बैंड मिस्टर रोंग के साथ, तो क्या आप नहीं जाना चाहते और आप अभी से हार मानने वाले हैं? देखो बॉस, आप ऐसे हार नहीं मान सकते, आपको वहाँ पर जाना होगा और मिस शू को रिग्रेट फील करवाना होगा कि उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं करी। और वैसे भी आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो और इतने अमीर हो, तो पार्टी में सबसे ज़्यादा शाइन आप ही करोगे। तो हान तुरंत ही चलने के लिए मान जाता है। फिर असिस्टेंट बहुत ही खुश होता है और पूछता है कि फिर बॉस आप किस लड़की को अपने साथ डेट बना कर लेकर जाएंगे। तो ये कहता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा। असिस्टेंट सजेशन देने लगता है कि आपको किसी लड़की को लेकर जाना चाहिए ताकि मिस शू जेलस हो, पर हान इसके लिए नहीं मानता और कहता है कि तुम अपना काम करने जाओ। फिर इसके बाद पार्टी में हम देखते हैं कि हान यहाँ शू का इंतजार कर रहा होता है। तभी शू अपने हस्बैंड रोंग के साथ पहुँच जाती है और वो देखता है कि कैसे दोनों ने सेम टाइप के मैचिंग शूज़ पहने हुए, तो ये काफ़ी जेलस हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके सेम वैसे ही टाइप के मैचिंग शूज़ लाने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या किसी लड़की ने जानबूझ के आपकी शूज़ तो नहीं ख़राब कर दी? और फिर हान जाकर शू से बातें करने लगता है। तो इतने में रोंगशिन यहाँ पर आ जाता है और शू से कहता है कि हम लोग खाने चलते हैं। तो हान कहता है कि 2 सालों में तुमने शू का किस तरीके से ख्याल रखे हो, तुम्हारी वजह से इतनी पतली हो गई है। तो रोंगशिन इसके लिए सॉरी कहता है कि उसने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। फिर शू की फ्रेंड भी यहाँ पार्टी में पहुँच जाती है और वो शू से कहने लगती है कि तुमने मुझसे छिपा के रखी थी कि ये मिस्टर रोंगशिन तुम्हारा हस्बैंड है। फिर वो पूछती है कि फिर वो दूसरा लड़का कौन है। तो शू बताती है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारे पास तो दो है। और वैसे ये बताओ कि दोनों ही कपल विला की डिज़ाइन तुमसे बनवा रहे थे, तो क्या तुम तीनों साथ में रहने वाले हो? शू कहती है कि ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसा वैसा नहीं है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हान और रोंगशिन आपस में बातें कर रहे होते हैं और हान उसका नंबर भी ले लेता है और फिर उसे समझाने लगता है कि तुम और शू बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो तुम लोग को डिवोर्स ले लेना चाहिए। रोंगशिन को तो गुस्सा आ रही होती है और वो कहने लगता है कि मुझे तो शू बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये कहता है कि हाँ, वो तो अच्छी है ये, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसे तुमसे डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। रोंगशिन कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो शू पहले ही तुम्हें चूज़ कर लेती, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चूज़ करी, इससे ये साबित होता है कि तुम भी उसे कोई डिजर्व नहीं करते। फिर हान उस पर गुस्सा होकर चला जाता है। फिर शू हान को ढूंढ रही होती है पर वो उसे नहीं दिखता, तो वो रोंगशिन से पूछने लगती है कि वो कहाँ गया। तो ये बताता है कि वो अब भी किसी लड़की के साथ गया है। फिर शू जब यहाँ घूम रही होती है तभी इतने में हान उसे पकड़ कर अंदर खींचता है। तो शू कहती है कि तुम यहाँ पर हो, मैंने सुनी कि तुम किसी लड़की के साथ यहाँ से जा चुके हो। तो फिर हान कहता है कि कौन लड़की, मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं घूम रहा था। वो समझ जाता है कि ज़रूर उस मिस्टर रोंग ने तुम्हें ये कहा होगा ना, वो कितना बड़ा झूठा है। और फिर हान जल्दी से शू को किस करने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम उस मिस्टर रोंग के साथ सभी के सामने खुलेआम घूम रही हो और तुम दोनों साथ में सभी के सामने जो रही हो, लेकिन मैं सिर्फ पीठ पीछे ही तुमसे मिल सकता हूँ, वो भी छुप कर।
फिर इतने में किसी की आवाज़ आती है कि सभी यहाँ पर मिस्टर रोंग की वाइफ को ढूंढ रहे। तो हान जल्दी से शू को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकती। एक बार तुम बाहर गई तो तुम उस मिस्टर रोंगशन की वाइफ होगी और यहाँ पर तुम सिर्फ मेरी हो, तो प्लीज़ थोड़ा देर यहाँ पर और रुक जाओ। तो शू मान जाती है और फिर उसके पास ही बैठ जाती है और अपनी लिपस्टिक सही कर रही होती है। हान उसे देखे जा रहा होता है तो शू कहती है कि क्या तुम्हें भी लगाना है। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम लगा सकती हो मुझे। तो शू उसके गाल पर हार्ट बना देती है और फिर यहाँ से जैसी जाने लगती है तो हान कहने लगता है कि अब तो मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। देखो तुमने मेरे फेस पर अब क्या ड्रॉ कर दियो और अब तुम वापस से उसके पास जा रही होंगी। शू कहती है कि तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो। शू कहती है कि लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर शू यहाँ से बाहर चली जाती है और हान तो खुश हो जाता है। और तभी रोंगशन यहाँ शू को बाहर निकलते हुए देखकर पूछता है कि क्या तुम अंदर हान के साथ थी। तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि अभी हम लोग का डिवोर्स पब्लिक नहीं हुआ है तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। शू कहती है कि इसी वजह से तो मैं अभी उसके साथ सीक्रेटली रिलेशन में हूँ, तो इसलिए जल्द से जल्द तुम अपना इशू सॉल्व करो और हमारे डिवोर्स को पब्लिक करो। फिर तभी इतने में हान भी अंदर से बाहर निकलता है तो उसके गाल पर हार्ट शेप देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है वो किसी लड़की के साथ था और वो किसी को डेट कर रहा है। ऐसे वो लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और शू भी हान को ऐसे देख कर यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि हान तो विश कर रहा होता है कि शू और रोंगशन साथ में रूम में ना हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान जब शू से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड की कंपनी गया होता है तो शू की फ्रेंड बताती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि शू रोंगशन के साथ उसकी फैमिली से मिलने गई होती है और वहाँ पर दोनों बस साथ में कपल बनने का ड्रामा कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक उसने अपनी फैमिली को भी इस बारे में नहीं बताया होता है। रोंगशन की मॉम तो चाह रही होती है कि जल्दी से उन लोग का बेबी भी हो जाए और फिर फैमिली की वजह से दोनों को साथ में रूम में आना पड़ता है और शू ही से समझाने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी फैमिली को सच बताना होगा। तो वो बस उससे थोड़ा सा टाइम मांगता है और फिर यहाँ से दूसरे रूम में चले जाता है सोने के लिए और शू यहाँ पर हान से मैसेज पर बात कर रही होती है और वो इसे अपनी फ़ोटो सेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोंगशन का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि वो शू को इतना पसंद करता है तो उसे चेज़ करना चाहिए और उसे हार नहीं माननी चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हान शू से मिलने के लिए उसकी विंडो से कूदकर फिर आया होता है। तभी वो उसे अंदर इन्वाइट करने लगती है। हान कहता है कि मैं सच में आ जाऊँ। शू कहती है कि नहीं आना तो ठीक है मैं बंद कर लेती हूँ। तो फिर वो जल्दी से अंदर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हान ब्लड देखकर शू से कहता है कि लगता है तुम्हें चोट लग गई है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। शू सोचती है कि कितना बड़ा स्टूपिड है। फिर इसके बाद दोनों साथ में सुबह तक रहते हैं और उसके बाद वो उसे बताता है कि उसने सारी बेडशीट वगैरह भी धो दिया है और उसके बाद वो अपना कपड़ा लेकर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो हाउसकीपर उसे कहता है कि वो कल रात शू के साथ था। वो कहने लगता है कि उसका ऐसे मिस्ट्रेस बनना बिल्कुल सही नहीं है, अगर उसके मॉम डैड को पता लगेगा तो फिर। तो हान कहता है कि अंकल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे और आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसका हस्बैंड बनने वाला हूँ। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि शू जब यहाँ अपना काम कर रही होती है तो हान उससे वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। तो शू कहती है कि अब मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम भी करना है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान तो फिर से यहाँ शू से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाता है। दोनों फिर से अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर मॉर्निंग में जब रोंगशन यहाँ घर पर आया होता है तो उसे इस बारे में पता लग जाता है कि हान शू के रूम में था। वो समझ जाता है कि कल रात दोनों साथ में थे। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर ये कोई बहाना निकाल कर घर के बाहर वाले झाड़ को ही कटवा देता है, जिसके ज़रिए हान शू के रूम में घुस आता है ताकि वो वापस ना आ सके। और फिर इस बारे में शू और हान दोनों ही समझ जाते हैं कि रोंगशन ने ये जानबूझ के किया है। तो फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। हान कहता है कि देखा उसे हम पर शक हो गया है, तो एक काम करो ना, तुम डायरेक्टली खुद ही उसे बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम उसे डिवोर्स लेना चाहती हो। पर शू इसे अभी के लिए मना करती है। फिर इसके बाद वो रोंगशन से इस बारे में बात करती है तो वो बता देता है कि हाँ उसे पता लग गया है कि दोनों रिलेशन में, और वो नहीं चाहता कि अगर मीडिया में ये बात फैल गई तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। शू से कहती है कि वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुम ये चीज़ क्लियर करो, क्योंकि मेरा तुमसे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैं किसी के साथ भी रिलेशन में हूँ, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसके बाद जब शू अपने रूम में आती है तो देखती है कि हान पहले से यहाँ पर आया होता है और वो उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट देख चुका होता है और कहने लगता है कि तुम अब तक मेरे साथ खेल रही थी।
फिर शू से बता देती है कि हाँ उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि पहले मुझे तुम्हें टीज़ करने अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोची कि सारा इशू सॉल्व होने के बाद मैं तुम्हें बताऊँ। शू हान से ये भी क्लियर करती है कि उसने कभी रोंगशन के साथ ना किस करी है ना नाइट स्पेंड करी, और उन दोनों के बीच में तो कभी कोई रिलेशन था ही नहीं, वो लोग बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में थे। हानि सब जाने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है कि यानी सिर्फ तुम मेरी हो और मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग का तो डिवोर्स हो चुका है। फिर वो शिव से माफ़ी मांगता है कि वो उससे गुस्सा हो गया था और उसे कहता है कि वो वेट करने के लिए तैयार है। पर फिर हम देखते हैं कि रोंगशन तो शू को डिवोर्स देने से मना ही कर देता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और ना हमारे डिवोर्स के बारे में पब्लिक करूंगा। फिर वो उसे अपने घर में भी कैद कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती हो क्योंकि अभी मेरे ग्रैंडपा का फ्यूनरल है, तो इस बारे में अगर किसी को पता लगेगा तो सही नहीं होगा। पर फिर हम देखते हैं कि फ्यूनरल वाले दिन शू और हान के रिलेशनशिप के बारे में इंटरनेट पर न्यूज़ फैल जाती है और फिर रोंगशन की फैमिली उससे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग का पहले ही डिवोर्स हो चुका है। फिर तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है शू को लेने के लिए और उसे कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। और फिर हान रोंगशन की फैमिली के सामने से शू को अपने घर लेकर जाता है। एक्चुअली शू अब प्रेग्नेंट हो गई होती है, तो हान उसे अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर गया होता है और उनके सामने उसे प्रपोज करता है। पर तभी इतने में यहाँ पर शू के मॉम डैड आ जाते हैं और वो अभी भी हान के मॉम डैड से गुस्सा होते हैं कि उन लोगों ने पहले ही उसे शादी कैंसिल कर ली थी, इसलिए वो यहाँ से शू को लेकर चले जाते हैं। फिर हान की मॉम तो उसकी और शू की शादी के लिए मान जाती है, तो हान बहुत ज़्यादा खुश होता है। मॉम कहती है कि अब तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को पता लग गया है, तो आखिर मैं कैसे नहीं मानूंगी, तो जाओ जल्दी से अपनी शू को मनाकर घर लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि हान शू के घर पर गया होता है और वहाँ पर वो उसके डैड और भाई के साथ मिलकर सारी डेकोरेशन वगैरह करता है शू को एक ग्रैंड प्रपोजल देने के लिए, और फिर वो उसकी फैमिली के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और शू जैसी उसे हाँ कहती है तो वो कहता है कि अब एक किस भी ना, और फिर इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।